हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल और काफ़ी कुछ सीख भी रहे होंगे। आई नो काफ़ी लेट वीडियो है क्योंकि पिछले मंथ हमने कोई भी वीडियो ड्रॉप नहीं की ड्यू टू रमज़ान मंथ, बट इस मंथ काफ़ी वीडियोस आने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारी जो रिसेंट प्लेलिस्ट थी रिडक्स के ऊपर, उसकी एक दो वीडियो पेंडिंग है। हम उस प्लेलिस्ट को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हम अदर टॉपिक्स पे वीडियो अपलोड करेंगे। तो आज हम रिडक्स कंबाइन रिड्यूसर ये सब देखेंगे कि इसको ये चीज़ें क्या होती है और उसको हम अपने रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चलते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन पर। तो गाइज़ हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी रन है। तो चलिए हम थोड़ा सा पहले रिकैप कर लेते हैं। अभी तक हमने दो लाइब्रेरी का यूज़ किया था, रिडक्स और रिएक्ट रिडक्स। फर्स्ट में हमने रिडक्स ओनली रिडक्स के थ्रू स्टेट से स्टोर से वैल्यू गेट की थी, अपडेट की थी, और डिस्पैच एक्शन रिड्यूसर वो हमने रिडक्स के थ्रू देखा था। बाद में हमने रिएक्ट रिडक्स लाइब्रेरी जो ये है इसके बारे में जाना था, और हमने देखा था ये कितनी ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ है और हमारे कोड को कितना शॉर्ट कर देती है ताकि हम डायरेक्ट स्टोर से वैल्यू प्रोवाइड कर सके। तो चलिए आज हम कंबाइन रिड्यूसर और रिडक्स थंग के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास इस फोल्डर स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बेटर कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल एक्शंस हो सकते हैं, मल्टीपल रिड्यूसर्स हो सकते हैं। तो हम इन एक एक्शन का फोल्डर बनाएंगे, एक्शंस में हम सारे अपने एक्शन रखेंगे और रिड्यूसर में हम सारे अपने रिड्यूसर्स रखेंगे। ओके। तो ये वाला जो हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का दो एक्शन बनाए थे, तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, जैसे इसका नाम एक्शन रखा हुआ है, हम इसका नाम रख देते हैं इंक्रीमेंट डॉट जेएस। अभी के लिए हम क्या करते हैं, वैसे हम इसको एक ही एक्शन फाइल में बनाते हैं अगर सिमिलर टाइप के हमारे एक्शंस परफॉर्म होते हैं। तो अभी मैं आपको मल्टीपल इस करके बता रहा हूँ ताकि हमें इसका थोड़ी क्लियरिटी हो जाए कि हम मल्टीपल एक्शंस और मल्टीपल रिड्यूसर्स को कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख लिया इंक्रीमेंट डॉट जेएस, और इसमें मैं बनाऊँगा डिक्रीमेंट डॉट जेएस। ओके। और इस वाली एक्शन फाइल को मैं क्या करूँगा, कॉपी किया, इंक्रीमेंट में डाल दिया, और डिक्रीमेंट वाला यहाँ से उठा के डिक्रीमेंट में कर दिया इंपोर्ट। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। तो अभी हम क्या करते हैं, या तो हम डायरेक्ट एक्शंस को इंपोर्ट कर सकते थे, मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे कि हम चलते हैं होम पर, होम पे ये हमने किस में से निकाला है, डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट रिडक्स एक्शन वाले फंक्शन से। तो अभी मैं इसको मैं कर देता हूँ इंपोर्ट, एक मिनट, डिलीट, और ये वाली एक्शन फाइल देता हूँ उड़ा। ठीक है, हमने इसको उड़ा दिया। हम चलते हैं होम पे। अब हम इंक्रीमेंट को इंपोर्ट करते हैं। इंक्रीमेंट कौन से वाले फाइल से आया है, इंक्रीमेंट फाइल से, जो एक्शंस नाम का फोल्डर था उसमें। और इसको मैं करूँगा डिक्रीमेंट। तो अलग अलग ये एक्शन आ रहे हैं, तो मैं इसको आप इसका अभी इसको हम यूज़ भी करके देख लेते हैं। अभी एक एरर आ गया है, नन ऑफ दिस फाइल एग्जिस्ट टाइप्स। ओके, इसके अंदर जो टाइप्स है इसका पाथ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी फाइल इसके फाइल का पाथ भी चेंज हुआ है। एक्शंस एंड इंक्रीमेंट, सॉरी, टाइप्स को लिख ही लेते हैं ताकि वहाँ से डायरेक्ट इंपोर्ट कर पाए। टाइप्स, इसको कॉपी किया, इंक्रीमेंट में गए, इसका भी बात कर दिया हमने, चेंज और कर दिया सेव। तो चलिए अब मैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करके देखता हूँ। ऐड पे क्लिक किया, ये देखिए सेम काम कर रहा है। तो अभी भी हमारा क्या कर रहा है, ये दो लाइन में जा रहा है, तो हम इसको भी शॉर्ट कर सकते हैं। देखिए किस तरह करेंगे। आपने एक्शन फोल्डर में index.js नाम से एक फाइल बना लेनी है, और अपनी इन फाइलों को इंपोर्ट करके एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेना है, ताकि हम उसको डॉट करके अपने एक्शन को कॉल कर पाए। वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले ये हम इसके अंदर हमारे बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं, लाइक लॉगिन, साइन अप, मैं एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी ही फाइल को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट पूरी फाइल को कैसे करें, स्टार करके एज इंक्रीमेंट फ्रॉम इंक्रीमेंट, ऐसे ही हम इंपोर्ट
स्टार एज डिक्रीमेंट फ्रॉम डिक्रीमेंट। ठीक है, ये कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, इसको हमने पास कर दिया इंक्रीमेंट और ऐसे कर दिया इसको डिक्रीमेंट। ठीक है, इसको करने के बाद अब हमें क्या करना होगा, हमें ऐसे होम पे चलते हैं, ऐसे डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अपना एक्शन इंपोर्ट करेंगे। ये देखिए हम एक्शन इंपोर्ट कर लिया है, जहाँ पे हमने ये डिस्पैच करा रखा है, तो इसको हम करेंगे। अब देखिए इंक्रीमेंट एक्शन, एक्शन डॉट इंक्रीमेंट, ये देखिए एक्शन डॉट डॉट कर रहा है, तो हमें डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट के जितने भी इसके अंदर फंक्शन हो गए वो सारे सजेस्ट कर रहा है। तो ऐसे ही हम इसको कर देंगे एक्शन डॉट डिक्रीमेंट। ओके, तो यहाँ से ये देखिए अभी हम यहाँ से भी इसको डिस्पैच कर रहे हैं। इसका भी हम शॉर्टकट कर सकते हैं, जहाँ से हमने अपना फंक्शन बनाया, यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से भी हम डिस्पैच कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम अपना स्टोर इंपोर्ट करेंगे, स्टोर, और इसमें से हम क्या करेंगे, डिस्पैच। अब हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे रिटर्न करवाया है, तो डिस्पैच मेथड के अंदर हम इसको करा देंगे रिटर्न, डेट्स इट। अब हमने इसको यहाँ पे कर दिया कॉपी एंड पेस्ट। अब इसको भी हम क्या करेंगे, डिक्रीमेंट में जाएंगे, इसकी टाइप थी डिक्रीमेंट, इसको कर देंगे डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट स्टोर। डिक्रीमेंट कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया। तो अब हमें डिस्पैच वाला जो हुक, यूज़ डिस्पैच हुक यूज़ किया था, इसको यूज़ करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं कॉल। इसको हटा देते हैं और इसको करते हैं हम सेव। तो चलिए ऐड किया, ये देखिए सेम काम कर रहा है, और हम इसको अच्छे से रिलोड भी कर लेते हैं। ये देखिए एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। तो ये देखिए, ये मैं कंपनी के स्टैंडर्ड से आपको रिडक्स का फोल्डर स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, क्योंकि हमारी कंपनी पूरी जो फोल्डर स्ट्रक्चर है यही इम्प्लीमेंट है। तो आप ये काफ़ी यूज़फुल होगा आपको अगर आप कहीं भी जाते हैं, ताकि आप फोल्डर स्ट्रक्चर मेंटेन कर सके। और किसी भी, अगर आपकी कंपनी सेम फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो करती है, तो अगर एक प्रोजेक्ट दूसरे डेवलपर के पास जाता है तो उसको अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी मदद मिलती है, क्योंकि सेम फोल्डर स्ट्रक्चर होता है तो हमें पता होता है कि हाँ कौन सी फाइल कहाँ पे है। तो ये इन सब चीज़ों के लिए ये चीज़ें हमें मेंटेन करके रखनी पड़ती है। तो अब हम क्या करते हैं, अब मैं आपको कंबाइन रिड्यूसर का बताता हूँ, क्योंकि हमारे पास अभी के लिए एक ही रिड्यूसर है जो हमने यहाँ पे रखा हुआ था। तो इसका नाम हम रख सकते हैं, जैसे कि वैल्यूज़ नहीं, इंक्रीमेंट डेटा डॉट जेएस, इसका नाम रख लिया। और इसको हमने किया कॉपी एंड पेस्ट, और टाइप्स आएगी यहाँ से। स्टोर में चलते हैं, स्टोर से हमने लेना है इंक्रीमेंट डेटा। काउंटर रिड्यूसर रख लेते हैं इसका नाम, क्योंकि हमने काउंटर रिड्यूस जो फंक्शन का नाम होगा उसी का नाम हम वही उसी नाम से हम अपनी फाइल का नाम रखेंगे, काउंटर रिड्यूसर। ठीक है, और इस काउंटर रिड्यूसर को हम ओके, यहाँ पे ये रिप्लेस हो चुका है, और इस वाले रिड्यूसर को हम कर देंगे अब डिलीट। ठीक है, अब मान लिया कि हमारे पास एक ओथ नाम से रिड्यूसर है, तो
उसमें हमारे यूज़र डेटा हो सकता है। एग्जांपल के लिए यूज़र डेटा नल स्टार्टिंग में, और यूज़र डेटा एक्शन डॉट टाइप्स जो हम भेजेंगे, और इसमें हम लग देंगे जैसे कि लॉग इन, इसका नाम रख देंगे साइन अप। ठीक है, क्योंकि यूज़र डेटा में ही हम लॉग इन और साइन अप की वैल्यूज़ रखेंगे। साइन अप, इसको हम कर देंगे यूज़र डेटा। ठीक है, तो जैसे ही हमने एक्शन में इंडेक्स डॉट जेएस फाइल बनाई थी, ऐसे हम रिड्यूसर में भी इंडेक्स डॉट जेएस फाइल बनाएंगे, ताकि अपने जितने भी हमारे रिड्यूसर्स हैं उनको हम कंबाइन कर सके एक ही फाइल में। तो अब हम क्या करेंगे, इंडेक्स फाइल हमने बना ली है, तो चलिए इंडेक्स फाइल के अंदर सबसे पहले हम अपना कंबाइन रिड्यूसर इंपोर्ट करेंगे जो रिडक्स का लाइब्रेरी है। तो एक फंक्शन बनाते हैं ऐप रिड्यूसर्स, इसके अंदर कंबाइन रिड्यूसर्स है। इसमें हम अपने सारे इनको रिड्यूसर को इंपोर्ट कर लेंगे, जैसे काउंटर रिड्यूसर, ओथ ओथ यूजर डेटा, यूजर डेटा। तो या तो हम इसका फंक्शन का नाम डिफाइन कर सकते हैं, या हम जो भी हमारी फाइल का नाम होगा इसको भी हम एज ए नेम उसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हम इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करना होगा, डेट्स इट। तो अब देखिए इसमें क्या डिफरेंस आया। इंडेक्स में अगर हम ओथ करेंगे तो ये एज ए ओथ यहाँ पे आ जाएगा, और ऐसे ही हम काउंटर रिड्यूसर को भी कर देते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, इसको हटा दिया। वहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा। स्टोर के अंदर सबसे पहले हम कंबाइन रिड्यूसर में जो हमने इंडेक्स की फाइल बनाई है इसमें अपने ओथ और काउंटर रिड्यूसर को पास कर देते हैं। तो सबसे पहले जाएगा यहाँ पे, इसको भी हम कर देते हैं काउंटर, दोनों हमारे रिड्यूसर यहाँ पे आ चुके हैं। तो अब हम इसको ओथ करेंगे। ऐसे इसमें जितने भी हमारे एक्स टाइप एन टाइप ऑफ रिड्यूसर होंगे हम कोमा लगा लगा के यहाँ पे पास करते रहेंगे। और अब कर देंगे इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप रिड्यूसर। ऐप, अब ये जो रिड्यूसर है ऐप रिड्यूसर, अब हम स्टोर के अंदर इसको ऐप रिड्यूसर को पास करेंगे इंस्टेड ऑफ सिंगल रिड्यूसर। तो ऐप रिड्यूसर ये इंपोर्ट किया, इस वाली ऐप रिड्यूसर को हम कर देंगे यहाँ पे पास, और अब हम इसको करेंगे रीलोड। ठीक है, अब इसको हम ये कर लिया है हमने, होम पे चलते हैं। तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, अपने स्टेट में देख लेते हैं क्या क्या वैल्यू है। अभी के लिए मैं इसको कर देता हूँ 0, क्योंकि हमें यू सेलेक्टर्स क्या करता है, जितने भी हमारे रिड्यूसर में वैल्यू होती है वो हमें गेट करके हमें दे देता है। जैसे कि अभी के लिए हम करेंगे स्टेट
और इसको हम कराएंगे कंसोल, और यहाँ इसको लिख देंगे रिड्यूसर वैल्यू। ठीक है, और इसको कंसोल में देखते हैं क्या आ रही है। ये देखिए ओथ रिड्यूसर आ रहा है और काउंटर रिड्यूसर आ रहा है, क्योंकि हमारे पास दो ही रिड्यूसर है, एक ओथ एक काउंटर रिड्यूसर। तो काउंटर रिड्यूसर में नम की वैल्यू जा रही है नन, क्योंकि हम इसको रिलोड करना पड़ेगा। और अब देखते हैं काउंटर रिड्यूसर, ठीक है, नम 0 गया। अब ऐसे ही ये किस में था, रिड्यूसर वैल्यू नंबर डॉट किसके अंदर है। अब देखें हमारे पास दो, इसने ऑब्जेक्ट रिटर्न करा है ओथ और काउंटर रिड्यूसर, तो काउंटर रिड्यूसर की वैल्यू चाहिए काउंटर रिड्यूसर डॉट नम, इसको हम कर देंगे। ठीक है, अब मैं ऐड करूंगा, ये देखिए सेम काम कर रही है। तो इसमें हमने कंबाइन रिड्यूसर का देख लिया है कि कंबाइन रिड्यूसर का स्ट्रक्चर कैसे होता है, और मल्टीपल एक्शंस को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उनको कॉल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इन फाइल्स को पहले बंद कर देते हैं। अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम देखेंगे कि हम रिडक्स थंग्स का क्यों यूज़ करते हैं और इसका क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं आपको एक आर्टिकल पे लेके चलता हूँ, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। आपको यहाँ से काफ़ी चीज़ें पढ़कर अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगी। मैं इस आर्टिकल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो सबसे पहले रिडक्स थंग है क्या। रिडक्स थंग एक मिडलवेयर है जो हमारे काम करता है एक्शंस और जो हमारे रिड्यूसर होता है उसके बीच। ये क्या करता है, एक्शन और रिड्यूसर के बीच जो भी हमारी प्रोसेसिंग होती है, लाइक आपने एपीआई कॉल की, तो एपीआई से डेटा एकदम से नहीं आता, वो कुछ मिली सेकेंड्स डिपेंड करता है आपके इंटरनेट स्पीड्स और सर्वर के ऊपर। तो उसमें जो भी टाइम कंज्यूम होता है, ये उसको उसमें थोड़ी डिले कर देता है कि अभी हम रिड्यूसर में वैल्यू अपडेट नहीं करेंगे, हम एपीआई का रिस्पॉन्स का वेट करेंगे। जब वो रिस्पॉन्स आएगा उसके बाद ही हम रिड्यूसर में वैल्यू भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। तो हम ये डिसाइड कर पाते हैं। अगर हम विदाउट रिडक्शन करते हैं तो हम जैसे ही हम एक्शन को कॉल करते हैं वो तुरंत रिड्यूसर के पास चला जाता है, चाहे हमारा एपीआई से रिस्पॉन्स आए या ना आए, वो वेट नहीं करेगा। तो ये एक, अगर आप एक दो एपीआई करते हो तो उसमें इतना आपको पता नहीं लगता। जब आप एक लार्ज एप्लीकेशन पे काम करते हैं, आपके पास बहुत सारी एपीआई है, लाइक 4-5 एपीआई आपने हिट करवानी है साइमल्टेनियसली, तो या पैरेलल, तो उस केस में ये दिक्कत कर सकता है। तो इसलिए हमारे पास रिडक्स थंग्स और रिडक्स सागा, ये दो मिडलवेयर है जो हमारी इस चीज़ को ओवरराइट करने में हमारी मदद करते हैं। तो आप इस आर्टिकल की थोड़ी डेफिनेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने रिडक्स, रिएक्ट रिडक्स सबके बारे में बताया। तो अभी हम डायरेक्ट चलते हैं रिडक्स थंक वाली। देखिए एक्शन रिडक्स थंग इज ए मिडलवेयर लेट्स यू, मैंने आपको बता दिया है। तो विद ये क्या करता है, जब भी हमारा देखिए डेट लेट्स यू एक्शन क्रिएट डेट रिटर्न ए फंक्शन इंस्टेंट और ऑब्जेक्ट। जब भी हम एक्शन कॉल करते हैं तो वो हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो इसमें अब हमें अब इस केस में क्या होगा, वो हमें ऑब्जेक्ट तो रिटर्न करेगा ही करेगा, साथ में वो हमें एक फंक्शन भी रिटर्न करेगा इन द फॉर्म ऑफ कॉल बैक। तो ये आपको जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। आप यहाँ से जाके इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं, मैंने थोड़ी बहुत डेफिनेशन आपको बता भी दी थी। तो चलिए अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और देखते हैं हम इसको रिएक्ट नेटिव में कैसे सेटअप करते हैं। सबसे पहले अब हमें स्टोर के अंदर हमें अपने मिडलवेयर अप्लाई करना पड़ता है। तो मिडलवेयर हम पहले इंपोर्ट कर अप्लाई मिडलवेयर एक मेथड है रिडक्स का ही। और सबसे पहले अब हमें लाइब्रेरी भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी npm i redux thunk। अब इसमें से हम थंक को इंपोर्ट कर लेते हैं। थंक इंपोर्ट कर लिया हमने। तो अब हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे मिडल वेयर्स, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल मिडल वेयर्स भी हो सकते हैं। तो हम इसे एरे में पास कर देंगे अपना थंक।
अब जो हमने ऐप रिड्यूसर किया है, एक अप्लाई मिडलवेयर, इसके अंदर हम पास कर देंगे, क्योंकि हमने सेपरेट ऑपरेटर इसलिए यूज़ किया ताकि हम अपने मल्टीपल मिडलवेयर्स को पास कर सके। मिडलवेयर्स, ये थंक नहीं, मिडलवेयर्स जाना था। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको रिलोड भी कर लेते हैं। ये देखिए ये काम कर रहा है। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने सिर्फ ये सेटअप करना था कि हम रिडक्शन को कैसे सेटअप करते हैं अपने प्रोजेक्ट में, और साथ में हमने आज मल्टीपल एक्शंस और मल्टीपल रिड्यूसर्स का भी यूज़ करना सीखा विद द हेल्प ऑफ कंबाइंड रिड्यूसर्स मेथड। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एपीआई कॉलिंग का देखेंगे। उसमें हम एपीआई कॉलिंग का भी एक यूटिल्स नाम की एक फाइल बनाएंगे, उसके अंदर हम रीयूजेबल फंक्शंस बनाएंगे, एपीआई पोस्ट गेट मेथड एक्सेट्रा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी मज़ा आएगा। तो आपको एपीआई कॉलिंग का सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर करना। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड